अच्छा छात्रों, फिर से हम सुजान भगत इस पॉड के द्वारा ये वीडियो के साथ आपको ऑनलाइन क्लास के लिए मैं स्वागत करता हूँ। सुजान भगत इस पाठ में या यह कहानी में आगे क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन सुजान महतो ने सुजान भगत बनने के बाद भगवान की उपासक होने के बाद या भक्त बनने के बाद वो भक्ति के लिए कुछ विचार है। वो विचारों को समझने के बाद और भक्त रहना तो किस तरह ही रहना चाहिए और भगवान के भक्त बनने के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन के बारे में बैकी वीडियो के साथ हमें दिखाई गई है। और इसके साथ सुजान ने उनका जड़ जगत को छोड़कर चेतन जगत आने के बाद सुजान आगे क्या करता है और सुजान का जो जीवन है वो जीवन किस तरह चलता है, उनके घर के वातावरण किस तरह पहले समय में था, लेकिन सुजान भगत बनने के बाद उनका घर का वातावरण किस तरह बदल हो गई है, इसके बारे में आज विचार हो सकता है। यहाँ पर इसके लिए यहाँ तक कि गायों को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। यहाँ पर गाय ने उनका बच्चा या बछड़ों को दूध पिलाते समय वो बछड़े का या गाय का बच्चा रहता है बछड़ा, वो बछड़ा की ध्यान उनकी माँ के तरफ रहता है, कहीं बछड़ा भूख न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। लेकिन यहाँ पर बछड़ा का जो दूध पीने का स्वभाव है, वो दूध पीने के बाद बछड़ा बहुत ही ऐशाराम रहता है, लेकिन वो बछड़ा को भूख होने पर उसका रोया दुखी हो जाता है। उनका क्या रोया है? रोया कहे तो उनका जो स्वप्न या कनसु, उनका दूध पीने का रोया है, वो रोया किस तरह रहता है? दुखी ही तरह रहता है। वह गांव का वो सुजान ने गांव की मुखिया था। सुजान उनका गांव है, उनका गांव का मुखिया था पहले ही समय में। क्योंकि लिए सुजान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सुजान वो गांव का एक जमींदार है, एक रिच पार्टी व्यक्ति है और वो खेत में फायदे होने वाले सभी चीज है, वो चीज बिकने के बाद वो आने का पैसा है, वो पैसे सभी धर्म कार्य के लिए उपयोग करता है। इसके साथ ही वो सुजान पहले ही समय में किस तरह था,
वो समाज का मुखिया है, वो समाज का एक लीडर है सुजान ने। और कितने ही मुकदमे में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। वहां पर मुखिया होने के समय में सुजान ने कहता है, और सुजान इस तरह विचार करती है, उनका मुकदमे में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी मुकदमे, लेकिन वो व्यक्ति मुकदमे होने पर भी झूठी शहादतें बनवाई थी। वह समय में या सुजान मुखिया होने का जो समय है, वो समय में वो व्यक्ति मुकदमे होने पर भी झूठी शहादतों को बनवाई थी। और कितने में डांड लेकर मामला का रफा दफा कर दिया था। उन्हीं मुखिया होने समय में कोई व्यक्ति को या कितने व्यक्तियों को डांड लेकर, डांड कहे तो एक लकड़ी लेकर वो व्यक्तियों को डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। डांड लेकर ये व्यवहार में होने वाले जो समय जो काम रहता है, वो काम ठीक नहीं करती है, वो व्यक्तियों को पनिशमेंट वही समय में या पिछले ही समय में सुजान किया है। और यहाँ पर अब इन व्यवहारों से उस गुण होती थी। वही समय में जगत में रहने वाले व्यक्तियों ने क्या करता है, वो व्यक्ति जो उनकी ही खेत में कोई व्यक्ति ठीक तरफ से जो काम नहीं करता है, वो व्यक्तियों को जो सुजान ने डांड लेकर वो व्यक्तियों को पनिशमेंट देती थी। लेकिन ये विषय पहले ही उनका जीवन है, वो जीवन में ही चलता था या चल रही है। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था, लेकिन आज भगत होने के बाद वो सभी जो काम है, वो काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार वही काम जो फिर से हो सकता है, वो व्यक्तियों को भगवान किस तरह में पनिशमेंट देता है, झूठ और प्रपंच से कोस दूर भागता था। ये झूठ बोलने का जो काम है, वो काम करने तो हमें कोश कहे तो यहाँ पर ಎರಡು ಮೈಲು ಅಂತರ, इन कन्नड़ में वो शब्द का अर्थ होता है 2 ಮೈಲು अंतर। कोई व्यक्ति भगवान को जो भगत बनता है, वो भगवान को भक्त बनने के बाद झूठ बोलता है। वो झूठ बोलने व्यक्ति को उनकी ही गांव से 2 कोसा या 2 मील अंतर डिस्टेंस के बाद वो व्यक्ति का जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट मिलता है। पहले उनकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से कितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। सुजान ने भगत बनने के बाद विचार करता है, पहले ही समय में यह कार्मिकों ने जो काम करता है, एक दिन ही काम करता है। सुबह 8 बजे से शाम तक 5 बजे तक वो व्यक्ति काम करता है। लेकिन वो व्यक्ति काम करने के बाद वो व्यक्ति का जो काम है, वो काम बहुत ही बड़ा हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति का जो काम रहता है, वो काम की समान जो पैसा है, वो पैसा नहीं देती है। इस तरह विचार सुजान ने जो भगत होने के बाद आ सकता है। मजूरी जितना कम दी जा सके दो। वो व्यक्तियों को जो मजूरी है या पैसा है, वो पैसा किस तरह देती है, कमी दे सकता है। पर अब उसे मजूर के काम ही कम, मजूरी की अधिक
चिंता रहती है। वो व्यक्तियों को जो मजूरी कमी देने के बाद वो व्यक्तियों को वही विषय पर चिंता ही रहता है। कहीं बेचारे मजूर का रोया न दुखी हो जाए। कहीं जो बेचारे यहाँ पर जो कार्मिकों काम करने के बाद मजूर का रोया न दुखी हो जाए। कोई व्यक्ति ने जो मजूरी का रोया, मजूरी का या ड्रीम है, वो ड्रीम से कोई व्यक्ति दुखी न हो जाए। और वह उसका वाक्यांश सा हो गया था कि किसी का रोया न दुखी हो न जाए। उनके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर पत्नियां कसते। लेकिन इस तरह विचार करने तो उनके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने किस तरह सुजन को देखता है, वो सुजन आज बदल हो गई है। जो सभी व्यक्तियों को पैसा देता है, सभी व्यक्तियों को रुपया दे सकता है और घर में जो अनाज है वो अनाज भी दे सकती है। इस तरह वो सुजान भगवान के भक्त होने के बाद उनके घर में जो कर रही है, इसके लिए सुजान के घर में जो पत्नी है, सुजान के घर में उनका बेटा है, और वो बेटा और उनका पत्नी ये विषय देखकर, ये परिस्थिति देखकर वो व्यक्तियों को पप्तिया कर दिया है। वो व्यक्तियों को पप्तिया करती है। पप्तिया यहाँ पर व्यंग्य, उनके साथ ही ये व्यंग्य के रूप से जो बात करना ही, और उनकी जो काम है सुजन का या काम है वो काम पूर्ण रूप से नहीं करना ही। इस तरह वो परिस्थिति सुजन के घर में चलता है। यहाँ तक ये बुला के भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी। लेकिन आगे चलकर बुला के कहे तो सुजान का पत्नी है, वो सुजान का पत्नी है, उनका विचार भी किस तरह है, अलग हो गई है। उनका विचार भी पहले ही तरह कोई पति पत्नी के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध आज टूट गया है। लेकिन बुला की भी ये सुजन के बारे में या सुजन की तरफ से अच्छे तरह ही विचार नहीं करता है, सुजन की व्यवस्था न करती है। सुजन खाने पीने के लिए भी जो विचार है वो विचार भी बुला की नहीं करता है। और वो समझते हैं, बुला की किस तरह समझते हैं, ये सुजान ने भगत होने के बाद इनका जीवन कोराहा जीवन है, इनका जीवन नया जीवन है। इनका जीवन किस तरह है, ये न्यू जो मॉडल है वो न्यू मॉडल की तरह सुजन के बारे में उनकी पत्नी देख जा सकते हैं, जिससे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, जिससे घर का जो वातावरण है, घर का बारे में जो भला या बुरा के बारे में पहले ही समय में सुजान विचार करती थी। लेकिन वो सुजान भक्त होने के बाद घर का विचार है वो विचार बिल्कुल नहीं करता है। इसके लिए जो घर का भला है या घर का बुरा है, ये विषय के बारे में सुजान वहाँ पर तृणक के समान विचार नहीं करता है। चेतन जगत में उनका आकर सुजान भगत कोरा भगत रह गए। सुजान ने जड़ा जगत को जोड़कर चेतन जगत को आने के बाद उनका विचार है, उनका कल्पना है, उनका कल्पना किस तरह है, उनका विचार किस तरह है, वो सुजन का विचार कोरा ही हो गया है। और सुजन के हाथ में से धीरे धीरे अधिकार छीन जाने लगी। आगे चलकर जो घर का समस्त वहां पर संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में है, सुजन के हाथ में है। लेकिन सुजान ने भक्त होने के बाद सुजान भक्तों के बारे में या भगवान के बारे में
जो दिन रात विचार करती है, लेकिन क्योंकि वो सुजान का विचार है, वो सुजान का कल्पना है, ये भक्तों की सेवा करना ही चाहिए और भगवान के बारे में स्मरण करना ही चाहिए। दिन रात वो विचार करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुजान उनका जो घर है, घर के बारे में विचार नहीं करता है। और सुजन के पास जो धन है, सुजन के पास या संपत्ति है, सुजन के पास या पैसा है, वो पैसा किसके लिए विनियोग करता है? समाज सेवा के लिए विनियोग करता है। लेकिन कुछ जो घर की समस्या रहती है, घर की जो बुरा रहता है, घर की या भला रहता है, वो बुरा भला के बारे में वो सपने में भी सुजान ने विचार नहीं करता है। इसके लिए जो सुजान का अधिकार धीरे धीरे से उनकी पत्नी या उनकी बेटी छीने लगी है। यहाँ पर चीन कहे तो वहाँ पर कन्नड़ में इसका मतलब है कशेदुकोल्लू, जो आगे चलकर बुलाकी और बेटी क्या करती हैं, उनके हाथ में क्या अधिकार है, वो अधिकार को जो छीन कर दिया है, छीन देता है और धीरे धीरे छीन जाने लगा है। किस खेत में क्या बोना है, किसकी क्या देना है, किसको क्या लेना है, किसका भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी को सलाह न ली जाती थी। लेकिन पहले ही समय में जो सुजान है, वो सुजान पहले ही जड़ जगत में रहने वाले समय में जो लेना देने का काम है और खेत में बोना का जो काम है और चीज बिकने का काम है, इस तरह जो घर का समस्या रहती है, वो सभी समस्या ने जड़ जगत में रहने वाली की समय में सुजान ने करती है। लेकिन वो सुजान भक्त होने के बाद उनके अधिकार है, वो अधिकार क्या हो गया है, छीनी जाने हो गई है। इसके बाद वो घर में रहने वाले बुलाकी और उनकी बेटी कोई तरफ से जो प्रश्न है, वो प्रश्नों को सुजान को न पूछता है। और किस खेत में क्या बोना है, किस खेत में क्या बोना है, बोना कहे तो यहाँ पर बोना, बोना कहे तो बीजगळನ್ನ बित्तुವುದು। किस खेत में किस तरह की जो बीज है, वो बीज बोना ही चाहिए। और किसको क्या देना है, कोई व्यक्ति को या किसका व्यक्ति को कोई देना है, और किसको क्या लेना है, किससे हमें क्या लेना ही है, और किसका भाव क्या है, वो किस चीज का भाव क्या है, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। ऐसी ऐसी जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बातों को जो सलाह है, वो सलाह भी न ली जाती है। भगत के पास कोई जाने ही न पाता, लेकिन वहाँ पर भगत के पास कोई इस तरह विचार न ले जाने के लिए वो व्यक्ति विचार करता है। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूरी से मामला तय कर लिया करती। दोनों लड़के और बुलाकी ये तीनों मिलकर सुजन से बहुत ही दूर रहने के लिए वो इच्छा करता है। गांव भर में सुजन का मान सम्मान बड़ा था, लेकिन गांव में सुजन का जो सम्मान है, वो सम्मान बढ़ते ही जा रही है। लेकिन वो सम्मान उनके घर में नहीं है। उनके घर में संपूर्ण उनका जो अधिकार है, वो अधिकार चून गई है। और इसके साथ अपने घर में गढ़ता था, लेकिन उनकी घर है, उनके घर में उनका जीवन है, उनकी जीवन गढ़ता है, उनकी जीवन कमी हो गई है, उनका अधिकार कमी हो गई है। कोई व्यक्ति सुजन का जो बात है, वो बात नहीं सुनता है।
लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ में से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। लेकिन उनका बेटा है, उनका बेटा भी सुजान को किस तरह देखती है, जो व्यंग्य की रूप से देखता है। उनकी जो भावना है, उनकी जो बात है सुजान का बात, वो बात या भावनाओं को बारे में जो दो बेटे और बुलाकी भी नहीं समझते, नहीं विचार करती है। चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते। उनके लपक है या उनका जो चारपाई है, चारपाई कहे तो यहाँ पर चारपाई, चारपाई का अर्थ क्या है? पलंग। वो पलंग है या काटा है, वो पलंग को जल्दी से ही जल्दी उनका बेटा ले जा सकता है। और जो चिलम है, वो चिलम भरने का काम है, वो काम करने के लिए भी नहीं देता है। यहाँ तक कि उसकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते थे, लेकिन उनकी धोती है या पंजी है, वो पंजी चाटने के लिए भी आग्रह करता है, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। इस तरह होने के लिए क्या कारण है? उनके हाथ में जो अधिकार है, वो अधिकार चल गई है। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। यही वाक्य प्रधान वाक्य है, इम्पोर्टेंट लाइन है इस सेकंड पैराग्राफ में। वह अब घर का स्वामी नहीं, अब वह घर का स्वामी नहीं, वह कहे तो सुजान। इस समय में सुजान घर का स्वामी या मालिक नहीं है, बदली इसकी बदली क्या हो गई है? मंदिर का देवता है। सुजान किस तरह है? जो मंदिर में रहने वाले भगवान रहता है, भगवान की रूप है, भगवान की तरह है। ये आर्षिक का वाक्य है, इसके लिए अंडरलाइन कीजिए छात्रों। अब घर का जो स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। वो यह वाक्य जो सुजान भगत इस पाठ में आ जा सकता है। ये पाठ का लेखक कौन है? प्रेमचंद। और बुलाकी का विचार किस तरह है? सुजान भगत आज इस घर का जो मालक नहीं है, स्वामी नहीं है, वो भगवान की या मंदिर का देवता है। जिस तरह बुलाकी और उनका दो बेटे हैं, वो दो बेटे समझते हैं। और तीसरा जो खंड है, तीसरा भाग है या तीसरा पार्ट है, वो पार्ट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಸುಜಾನನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಸುಜಾನನು ಜಡ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಚೇತನ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಣ ಇದೆ, ಆ ಹಣ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬದಲಿ ಅವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳೇನದವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸುಜಾನನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಏನದಾರ, ಬುಲಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಆ ಭರವಸೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಲಾಕಿ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಸುಜಾನನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಜಾನ ಈ ಮನೆಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನವ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಏನದ, ಅವ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನಾಗ ಸಹಿತ ಸುಜಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುಜಾನನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹಿತ ಆ ಸುಜಾನನಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಂತಾಗಿ ತಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಬರಬರ್ತಾ ಸುಜಾನನೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಥವಾ ಅವನು ಕುಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಲಂಗ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸುಜಾನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಮಗ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪಟಕನೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಲಿಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಜಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪತ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಜಾನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುಜಾನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಜಾನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಪುನಃ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಸುಜಾನನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.